सॉल्व यदि बहुपद 3x प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक m तथा n हो तो m बट्टे n प्लस n बट्टे n का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक, तो सबसे पहले हम इसी समीकरण को लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हमारा जहाँ a है वहाँ पे कितना है 3, तो वो हो जाएगा 3, और जहाँ b है वहाँ कितना है 11 है, तो 11 हो जाएगा। जहाँ c है वहाँ क्या है -4, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, शून्यांक दे रखे हैं, शून्यांक हमें क्या दे रखे हैं, शून्यांक दे रखे हैं m व n, ये हमारे दो शून्यांक हो गए। और हमें सॉल्व करना है, यानी कि हल करना है, क्या करना है, m बट्टे n प्लस n बट्टे m का मान। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जब संख्याएं विषम होती हैं तो दोनों का एलसीएम उनका गुणन हो जाता है, तो हो जाएगा mn, क्या हो जाएगा mn, तो mn हो जाएगा। तो हमारा ये n से n कटेगा तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर, और m से m कटेगा तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, तो हमारा जो हो जाएगा m स्क्वायर और n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अंश में 2mn जोड़ने व घटाने पर, इससे हमारा क्या होगा, सवाल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा बराबर रहेगा। तो हमारा हो जाएगा mn का m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2mn बट्टे mn। हम इसमें सूत्र बनाएंगे, वो बनाएंगे प्लस का, क्योंकि हम माइनस का नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम जो निकाल सकते हैं वो योगफल निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस में नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम सूत्र बनाएंगे mn का होल स्क्वायर माइनस 2mn बट्टे mn। अब इसको हम डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम निकालेंगे योगफल हमारा क्या होगा, mn बट्टे माइनस b बट्टे a, यानी हमारा हो जाएगा माइनस b का मान हमारा कितना आया था 11, तो 11 और a का कितना था 3, यानी हमारा हो गया mn माइनस 11 बट्टे 3। गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, mn बराबर c बट्टे a, यानी mn बराबर हो जाएगा, c का मान हमारा कितना आया था -4 और a का 3, तो mn बराबर क्या हो गया हमारा -4 बट्टे 3। इसको डालेंगे समीकरण सेकंड और इसको डालेंगे समीकरण थर्ड। अब आगे हम करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड व थर्ड के मान रखने पर, तो हमारा जो समीकरण था वो क्या था, mn का होल स्क्वायर माइनस 2mn बट्टे mn, तो हमारा जो मान रखा जाएगा mn का होल स्क्वायर, यानी कि mn प्लस है, प्लस का हमारा जो वो मान आया तो -11 बट्टे 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू mn का मान कितना है -4 बट्टे 3, ये हमारा हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर कितना होता है 121, और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस वर्ग से, और 9 इसका 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस प्लस होगा, ये भी 4 दूनी 8 बट्टे 3, ये हो जाएगा हमारा -4 बट्टे 3। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 9, तो ये तो हमारा सीधा हो जाएगा 121, और ये 3 तरक 9, यानी कि 8 गुणे 3 बट्टे -4 बट्टे 3, बोले आगे हो जाएगा 121 प्लस 8 दिया 24 बट्टे 9, और नीचे हो जाएगा -4 बट्टे 3, हमारा ये हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145 बट्टे 9 -4 बट्टे 3। हमारे ये क्या होता है, ये वाला जाएगा इसके साथ और ये वाला जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 145 गुणे 3 बट्टे 9 माइनस के 4, 3 तरक 9, हमारा ये हो जाएगा
145 बट्टे 4×12, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारा समीकरण क्या है? x² - 3। तो हम इसको मूल रूप में लिखेंगे। तो मूल रूप में लिखने के लिए x², जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 0x लिख लेते हैं। तो हमारे इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से। तो हमारा a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो गया 0 और c बराबर क्या हो गया? -3। यानी कि हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल हमारा क्या हो जाएगा? -b/a, यानी कि हमारा 0 है तो 0/1। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आया? 0 आया। और हमारा गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a, यानी कि -3/1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आया -3 आया। अब हम क्या करेंगे? इसके मूल निकालेंगे, यानी शून्यांक निकालेंगे। तो हमारा समीकरण था x² - 3 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, यानी प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा इस पर और प्लस माइनस हो जाएगा। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? यानी हमारे दो मूल हो गए, दो मूल क्या हो गए? यानी दो शून्यांक हो गए, +√3 और -√3। यानी हम योग फल करेंगे। तो योग के लिए सत्यता की जांच करेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b, क्या आया था? -b/a, यानी हमारा अल्फ़ा का मान हो गया √3 और बीटा का हो गया -3 और b/a का मान हमने निकाल लिया, 0 आया था। क्या आया था? 0 आया था। तो 0 पे प्लस माइनस कोई असर नहीं करता, तो 0 और इससे ये कट जाएगा, ये भी 0, यानी 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर क्या हो गया? RHS, यानी हमारा ये सत्य है। ऐसे हम गुणनफल के लिए करेंगे। तो गुणनफल के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर हमारा होता है c/a, यानी गुणा करेंगे तो अल्फ़ा का मान मेरा कितना है? √3 और बीटा का -√3 और हमारा c/a का मान हमने निकाला था, कितना आया था? -3 माइनस का गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर माइनस में बराबर -3, यानी कि -3 बराबर -3। ये भी हमारा सही है। बहुपद 48 + 2x - के x² के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें दे रखा है शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। हमारा समीकरण है या बहुपद है 48 + के 2x - के x²। माइनस दे रखा है, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो हम इसमें माइनस का गुणा कर दें तो हमारा वो 0 में चला जाएगा, या फिर हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इसी से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा माइनस है, माइनस का इधर गुणा होगा तो -48 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? -48, यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ माइनस रहेगा, ये वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा। यानी कि हमें 48 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर 2 प्राप्त हो जाए। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 छक्के 12, फिर काटेंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यानी हमें करना है गुणांक, तो हमारा हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8 और ये द्वितीय 6, यानी कि हमारा 8 में 6 गए तो कितना बचेगा? 2, यानी ये हमारे गुणनखंड सही है। तो हम लिख सकते हैं 48 प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस के 6x माइनस के x²। तो ये हमारा हो जाएगा 48 प्लस 8x माइनस के 6x माइनस के x²। यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे ये हो जाएगा 8 कॉमन लेंगे तो हमारे ये हो जाएगा 6x। और यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस का कॉमन लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ x से x गया तो यहाँ बचेगा 6 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से भी x बचेगा। ये और ये हमारे सेम है तो हमारा हो जाएगा x + 6 एक कोष्टक में, एक में हो जाएगा 8 माइनस के x। अब हम शून्यांक निकालेंगे तो x + 6 बराबर 0, एक बार 8x माइनस के x बराबर 0। तो यानी हमारा शून्यांक हो जाएगा -6 और ये हमारा x बराबर हो जाएगा 8, यानी कि हमारे दो शून्यांक है, अल्फ़ा बराबर -6 और बीटा बराबर 8। दो शून्यांक हो गए, यानी अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण का तुलना कर लेंगे। हमारा है 4
हम इसको ऐसे लिखेंगे -x² प्लस के 2x प्लस के 48 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो हमारा हो जाएगा a बराबर -1, b बराबर 2 और c बराबर हमारा हो जाएगा 48, यानी कि योगफल हमारा हो जाएगा -b/a, यानी कि योगफल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b, यानी कि -2 और a का मान अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2/-1। हम अल्फ़ा का मान रखेंगे, अल्फ़ा का आया -6, बीटा आया +8, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 में से गए 2, LHS बराबर RH। अब हम गुणनफल के लिए जाएंगे, गुणनफल बराबर हमारा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा -6, बीटा हमारा कितना आया 8, c का मान 48 और a का मान -1, 6 RHS। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या सवाल सॉल्यूशन सही लगता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब